इसलिए आज जमाना हुजूर आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान की इश्क व मोहब्बत का ऐलान किया करता है। आज हजारों मस्जिदे रजा के नाम से आपको नजर आएंगे, हजारों मदरसे रज़विया के नाम से नजर आएंगे। अगर आप शहर का जायजा लीजिए तो पता चलेगा रजा रजा के नारे लग रहे हैं। अगर आप कस्बे का जायजा लीजिए तो पता चलेगा रजा रजा के नारे लग रहे हैं। अगर कोई अमीर है तो रजा रजा का नारा लगा रहा है, कोई गरीब है तो रजा रजा का नारा लगा रहा है, कोई झोपड़ी में रहने वाला है तो रजा रजा का नारा लगा रहा है, कोई महल में रहने वाला है तो रजा रजा का नारा लगा रहा है। प्यारे सिर्फ हिंदो पाक में ही में नहीं, एशिया और यूरोप ही में नहीं, सारी कायनात में जो आज इमाम अहमद रजा का तज़किरा हो रहा है वो किसी और की वजह से नहीं हो रहा है। उसकी वजह यह है बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। कोई अपना नाम पैदा करने के लिए फलकपोश इमारतें बना ले तो जरूरी नहीं है उसका नाम लिया जाएगा। कोई अपना नाम पैदा करने के लिए अगर जायदाद और जमीन इकट्ठा कर ले जरूरी नहीं है कि उसका नाम लिया जाएगा। आज हर तरफ इश्क़े रिसालत की सरफराजियां नजर आती है, जर्रे जर्रे से आवाज आती है वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस तरफ देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का। वो लोग बड़े नादान हैं जो हजरत और आला हजरत पर उलझे हुए हैं और मसलके आला हजरत से उलझे हुए हैं। सुनिए आवाज आ रही है बरेली शरीफ से। हुजूर बदरुत तरीका ताजुश शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। और मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। 10 शव्वालुल मुकर्रम 1272 हिजरी में बरेली शरीफ की सरजमीन पर तसर्रुफात की करवटें लेते हुए जिस जात की जलवागरी हुई, आज दुनिया उन्हें इमाम इश्क व मोहब्बत कहा करती है। आपकी जब पैदाइश हुई तो आपका तारीखी नाम मोहम्मद रखा गया और इल्मे हिंदसा के एतबार से आपका नाम अल मुख्तार रखा गया। लेकिन आला हजरत सरकार जब भी तज़किरा किया करते थे तो अबदे मुस्तफ़ा कहा करते थे खौफ न रख रजा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, खौफ न रख रजा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है तेरे लिए अमान है। वो इमाम इश्क व मोहब्बत की ज़ात है कि 100 साला ही नहीं, आप कई 100 साला तारीख का जायज़ा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो उर्स हम मना रहे हैं 108वां उर्स हम मना रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला हुजूर आला हजरत के फैज़ बरक़ात से माला माल फरमाए। वो ज़ात इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान की है जिन्होंने फिक्र को, शूर को आगही और आगही को शूर अता किया है। सालों जायजा लेते रहिए, आप उनकी बारगाह में आएंगे तो कहना पड़ेगा कि वो फकत आलिम ही नहीं इल्म थे, मुत्तकी ही नहीं तकवा थे। वो सिर्फ मिशन पर चलने वाले नहीं बल्कि बुजुर्गों के मिशन पर इस तरह चल चुके आला हजरत की खुद मिशन बन गए आला हजरत। नारे तकबीर, तशरीफ रखें। खुद मिशन बन गए आला हजरत। आप किसी भी वली के मजार पर जाइए और अकीदत से आप हाजिरी दीजिए तो लोग ये कहा करते हैं कि आला हजरत वाले नजर आते हैं। गोया बुजुर्गों ने इतना नवाज दिया कि आस्ताना गरीब नवाज का नाम आला हजरत का, आस्ताना सैयदे सालार का नाम आला हजरत का, आस्ताना मखदूमे किचौचा का नाम आला हजरत का, आस्ताना हुजूर मखदूमे पाक का नाम आला हजरत का। यही नहीं प्यारे, आस्ताना हुजूर गौसे आजम का नाम आला हजरत का और आस्ताना रसूलुल्लाह का नाम आला हजरत का
बुजुर्गों ने हुजूर आला हजरत को इतना नवाजा और इरशाद फरमाया, ए इमाम अहमद रजा, आस्ताना हमारा होगा लेकिन नाम तुम्हारा होगा। जब रोज़े रसूल पर खड़े होकर हजारों आशिकाने मुस्तफा झूम कर पढ़ा करते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। लोग कहते हैं ये तो आला हजरत वाले नजर आते हैं। हम आशिक झूम कर कहा करते हैं, सुनो सुनो, हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब रहा करते हैं तब भी मोहब्बत से दुरूद और सलाम का नजराना पेश किया करते हैं, और आस्थानों पर हाजिर हुआ करते हैं तब भी दुरूद और सलाम का नजराना पेश किया करते हैं। क्योंकि अगर हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत की है और इश्क़े रिसालत से उस मोहब्बत के तार को जोड़ा है तो किसी और ने नहीं जोड़ा है, इमाम अहमद रजा ने जोड़ा है। और इल्म तहकीक और तदकीक, हुजूर आला हजरत अलैहि रहमतुर रिजवान पर बोलने के लिए किसी आला की ज़रूरत है प्यारे। मैं तो बस इतना कहता हूं कि अपनी कहाँ मजाल की उन तक पहुंच सकें, अपनी कहाँ मजाल की उन तक पहुंच सकें। हम ज़र्राए खाक हैं, वो आफताब हैं। बस चंद जुमले अर्ज करके मैं अपने आप को सादतमंद समझता हूं कि अगर बारगाहे आला हजरत में कबूल हो गए, गर कबूल उफ्तत ज़ही इज़्ज़ुश्शर। हुजूर आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान ने इश्क़े रिसालत का पैगाम दिया और ये बताया कि सिर्फ और सिर्फ नाम को ना ढूंढिएगा, बल्कि जब भी ढूंढिएगा काम अल्लाह और रसूल की रजा के लिए कीजिएगा। आला हजरत ने कहा, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कलमे आला हजरत की बात ना पूछिए प्यारे, यही वो कलम है जब किसी यहूदी के हाथ में होता है तो यहूदियत की बातें लिखता है, जब किसी ईसाई के हाथ में होता है तो ईसाईयत के बारे में लिखता है, जब किसी मजूसी के हाथ में होता है तो मजूसियत की बातें लिखता है। हाँ, यही कलम जब किसी कादियानी के हाथ में होता है तो कादियानियत की बातें लिखता है, जब किसी नेचरी के हाथ में होता है तो नेचरियत की बातें लिखता है, जब किसी चकलालवी के हाथ में होता है तो चकलालवियत की बातें लिखता है, जब किसी बदअकीदा के हाथ में होता है तो बदअकीदगी को फैलाता है। तारीख उठाकर देखिए, जब तक ये कलम गंगोह में था अल्लाह और रसूल की तौहीन की जा रही थी, जब तक ये कलम अशरफ अली थानवी के हाथ में था अल्लाह और रसूल की तौहीन की जा रही थी। कभी हिफ्जुल ईमान के नाम पर, कभी तमहीद ईमान के नाम पर, कभी तहसीरुन नास के नाम पर अल्लाह और रसूल की तौहीन की जा रही थी। लेकिन अगर यही कलम हजरत जामी के हाथ में हो, यही कलम हजरत सादी के हाथ में हो, यही कलम अगर किसी आशिक़े रसूल के हाथ में हो तो वो आशिक़े रसूल कहा करता है, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। और यही कलम जब इमाम इश्क व मोहब्बत के हाथ में पहुंचा है तो जब आपने कलम को उठाया है, दुश्मनाने इस्लाम का कला और कमा किया है, दुश्मनाने इस्लाम का ताक़ुब किया है, तो थाना गंगोह से आवाज आ रही थी, देवबंद से आवाज आ रही थी, ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जुई का वार है, अरे ये वार वार से भी पार है, किल के रजा है खंजरे खूखार पर कबार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर। इसलिए आज कलम की अहमियत को समझने की जरूरत है। बोली जो हुआ करती है चंद मिनट की हुआ करती है, ये सही है, इन्ना मिनल बयान लहिकमतन, बहुत सारे बयान हिकमत हुआ करते हैं, दानाई हुआ करती, लेकिन आज कलम को हाथ में लेने की ज़रूरत है, लिखने की ज़रूरत है। इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हज़रत अलैहि रहमतुर रिज़वान ने हर मौके पर तारीख बताती है कि आपने अपनी 65 साला ज़िंदगी में 1272 हिजरी आपकी तारीख़ विलादत है और 1340 हिजरी आपकी तारीख़ विसाल है। 65 साला जिंदगी का जब जायजा लिया जाता है तो पता ये चलता है कि हर 5 घंटे में आला हजरत ने कौम मिल्लत को एक किताब अता की।
और ये बताया कि कलम की अहमियत क्या हुआ करती है, किताब की अहमियत क्या हुआ करती है। जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर उंगलियां उठाई जा रही थी तो इमाम इश्क व मोहब्बत अलैहि रहमत व रिज़वान ने अद्दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया देकर कौम और ईमान और अकीदे की हिफाजत की है। और जब तर्जमे कुरान के नाम पर कहीं महमूदुल हसन और कहीं अबुल आला मौदूदी जो अपने आप को बहुत अदीब समझा करते थे, वो लोगों को गुमराह कर रहे थे। ववजदका दाल्लन फहदा के तर्जमे को लेकर वो गुमराही फैला रहे थे। तो इमाम इश्क व मोहब्बत ने कौम और ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए कंजुल ईमान अता किया है। आज जमाना इसमें उलझा हुआ है कि सबको हजरत कहा जाता है, इमाम अहमद रजा को आला हजरत क्यों कहा जाता है? उलमा की हाजिरी में एक फाइनली जुमला अर्ज करके जाना चाहता हूं, सुनो। जो हवाले तलाश किया करते हैं उन्हें हजरत कहा जाता है, और जिनको हवाला तलाश किया जाता है उसी जात को आला हजरत कहा जाता है। जो शजरों से सैयद को पहचाना करते हैं उन्हें हजरत कहा जाता है, और जो खुशबू से सैयद को पहचान लिया करते हैं उसी जात को आला हजरत कहा जाता है। नादानो, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही सीने पे चढ़ के दिखला दो। अरे फतावा रजविया तो एक करामत है, कोई हदाई के बख्शिश तो पढ़ के दिखला दो। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। लिखा जब आला हजरत ने तो खूब लिखा, और आपने हर फन पर लिखा। इल्मे रियाजी हो, फलसफा हो, इल्मे हयात हो, इल्मे कयाफा हो, इल्मे तौक़ीत हो, और मंतिक हो, फलसफा हो। आपने जब अपने कलम को उठाया तो आपने जमाने को ये बताया, सुनो सुनो, सिर्फ अल-अताया नबविया फिल फतावर रज़विया को ना देखना, मेरे रसाइल को ना देखना, बल्कि ये सोचना कि हमारी तायीद कहाँ से हो रही है, हमारी निस्बत कहाँ से है। तो आला हजरत कहते हैं, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, क्योंकि इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह तो बोलो बाबू। किसी शायर की शायरी नहीं सुना रहा हूं, एक आशिक की आशिकी सुना रहा हूं। तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, क्योंकि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। आला हजरत ने जब लिखा है, मिट्टी के बारे में लिखा है तो मिट्टी की अच्छी तहकीक की है। जब पानी के बारे में लिखा है तो जरा तवज्जो से सुनिए, फतावा रज़विया शरीफ पढ़िए, जिल्द अव्वल पढ़िए। आपने खुतबा में तकरीबन 90 किताबों का नाम इस तरह रख दिया है कि तमाम फुक़हा की किताबें उसमें सिमट कर चली आई। खुतबा पढ़िए आला हजरत का। उलमा फरमाते हैं आला हजरत सरकार की किताबों में क्या है उसका पढ़ना तो दूर की बात, कोई आला हजरत सरकार के किताब का नाम सही सही पढ़ देगा वो बहुत बड़ा आलिम होगा। मेडिकल बोर्ड का एक मसला है, पानी की जब मेडिकल ने तहकीक की तो कहा कि 10 किस्में हैं, कुछ लोगों ने कहा 20 किस्में हैं, कुछ लोगों ने कहा 30 किस्में हैं। आखिरी किस्म जो बताई तो कहा कि पानी की 53 किस्में हैं। लेकिन कुर्बान जाओ, हुजूर आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने जब कलम को उठाया है तो इमाम इश्क व मोहब्बत ने वो पानी जिससे वजू करना जायज है, आप पानी की 336 किस्में बता रहे हैं। सुभान अल्लाह। मेडिकल वाले 53 किस्मों से आगे ना बढ़ सके, लेकिन आला हजरत ने जब कलम उठाया है तो आपने लिखा कि वो पानी जिससे वजू करना जायज है 336 किस्में, और वो पानी जिससे वजू करना जायज नहीं है 125 किस्में है, और वो मिट्टी जिससे तयम्मुम करना जायज है 84 किस्में थी, बताया था फुक़हा मुतक़द्दिमीन ने। लेकिन उसमें आला हजरत ने 107 किस्मों का इजाफा किया। मोहब्बत से सुनिए, 84 किस्में फुक़हा मुतक़द्दिमीन ने बताई थी।
आला हजरत सरकार ने 107 किस्मों का इजाफा किया, 191 किस्में बताई जिस मिट्टी से तयम्मुम करना जायज। फुक़हाए मुतकद्दमीन ने वो मिट्टी जिससे तयम्मुम नहीं किया जा सकता है 58 किस्में बताई थी, और आला हजरत सरकार ने वो मिट्टी जिससे तयम्मुम करना जायज नहीं है उसमें इजाफा फरमाया, तो आपने 130 किस्में बताई। और हम गुलामों को यह पैगाम दिया, अगर मिट्टी की तहकीक चाहिए, अगर पानी की तहकीक चाहिए, तो तुम अमेरिका और बरतानिया की लाइब्रेरियों में ना जाना, वहां खोशाची ना होना। अगर तुम्हें पानी की किस्मों को जानना है और मिट्टी की किस्मों को जानना है तो सीधे बरेली शरीफ चले आना, वहां एक मुहक्किक मिलेगा जिसे इमाम अहमद रजा कहा जाता है, एक किताब मिलेगी जिसको अल-अताया नबविय्या फिल फतावर रज़विय्या कहा जाता है। जब आला हजरत ने की ऐसी तहकीकों को सिर्फ अपने नहीं गैरों ने देखा है तो सब ने झूम कर कहा है, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दे। हुजूर आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान ने ऐसे ऐसे चीज़ों पर कलम उठाया, जब फतावा इमदादिया वाले, फतावा रशीदिया वाले मसले को देखकर ये कहा करते थे कि बात समझ में नहीं आ रही है, मसला ज़ेरे गौर है, इनका ईमान ही ज़ेरे गौर था, तो उस वक्त मदीना शरीफ में बैठकर हुजूर आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान ने एक रिसाला लिखा जो 10 सफ़ा पर रही, 20 सफ़ा पर रही, 30 सफ़ा पर रही, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 63 साला जिंदगी को मेयार बनाकर इस सुन्नत पर अमल करते हुए हुजूर आला हजरत ने एक रिसाला लिखा था जो मदीना शरीफ में बैठकर लिखा था। सैयद शाह इस्माइल मुफ्ती शाफिया के सामने बैठकर लिखा था और 63 सफ़ा पर पहुंचकर आला हजरत ने उसका तारीखी नाम रखा था किफलुल फ़क़ीहिल फ़ाहिम फी अहकामे किरतासी दराहिम। जब इस रिसाले को मुफ्ती शाफिया ने देखा था, चारों मसलक मज़ाहिब के मुफ्तियों ने देखा था, तो कोई आला हजरत के हाथ को चूम रहा था, कोई आला हजरत के दामन को चूम रहा था, सब मिलकर ये कह रहे थे, ए इमाम अहमद रजा, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए। आपने अपनी 65 साला जिंदगी में इश्क़े रिसालत का पैगाम दिया और ज़माने को ये बताया, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। आपने अपने वसाया शरीफ में लिखा था कि ऐ लोगों सुनो सुनो, सुन्नते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ही विलायत का आला मेयार है। इसलिए आप उनकी तारीख को पढ़ते रहिए। आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान को जब बड़े बड़ों ने पढ़ा, कौसर नियाज़ी ने जब पढ़ा, जिनका बयान है कि मेरी लाइब्रेरी में 10,000 से ज़्यादा किताबें हैं और मैंने उसका हर्फ ब हर्फ मुताला किया है। सुनिए, जिंदगी में कौसर नियाज़ी कहते हैं मैंने इतनी रोटियों के टुकड़े और लुकमे नहीं खाए हैं जितनी किताबों का मैंने मुताला किया है। लेकिन कौसर नियाज़ी का बयान है कि तमाम ज़बानों और ज़मानों का कलाम एक तरफ, आला हजरत का सलाम एक तरफ। आप फरमाते हैं अगर कोई उर्दू का कसीदे बुर्दा शरीफ देखना और पढ़ना चाहता है तो हदायके बख्शिश पढ़ा करे। आप फरमाते हैं जब तक मैंने आला हजरत की किताबों का मुताला नहीं किया था, मैं ये सोच रहा था कि मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं है, मैंने इल्म के समंदर को पा लिया है। लेकिन जब मैंने आला हजरत की किताबों का मुताला किया तो मुझे ये एहसास हुआ। कौसर नियाज़ी के तासुरात पढ़िए। कौसर नियाज़ी कहते हैं मुझे ये एहसास हुआ कब, जब मैंने आला हजरत सरकार की किताबों का मुताला किया तो मुझे ये एहसास हुआ
कि इल्म तो कोई और चीज हुआ करती है। अभी इल्म के समंदर के किनारे खड़े होकर मैं इल्म की सीपियां चुन रहा था। इल्म का समंदर तो आला हजरत की जात है, बड़े बड़ों ने आला हजरत कहा है। आज वो लोग तासुब का ऐनक लगाकर इमाम इश्क व मोहब्बत के कभी फतावा रज़विया पर एतराज करते हैं, कभी और चीजों पर एतराज करते हैं। हम गुलामाने अहमद रजा तो ये कहा करते हैं, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। 25 सफरुल मुज़फ्फर 1340 हिजरी की वो मुबारक तारीख, जब जुमा के दिन मुअज्जिन हय्या अलल फलाह पर पहुंच रहा था, एक आशिक़े रसूल अपनी जान को जाने आफरी के पर कुर्बान कर रहा था और ये ऐलान कर रहा था, जान कर मिन जुमला खासा ने मैं खाना मुझे, जान कर मिन जुमला खासा ने मैं खाना मुझे, मुद्दतों रोया करेंगे जामो पैमाना मुझे, जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर, उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। आला हजरत सरकार अलैहि रहमतुर रिज़वान ने दुनिया से जाते जाते हम लोग गुलामों को पैगाम दिया, लेहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, दौलत इकट्ठा कर लिया तो कमाल की बात रही है, सब कुछ इकट्ठा कर लिया तो कमाल की बात रही है। सुन्नियों जहां रहो ये पढ़ते रहो, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला इन जुमलों को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए, हुजूर आला हज़रत अलैहि रहमतुर रिज़वान के फ़ैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।